हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 6 फरवरी। तो उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आपके मोबाइल पर मिल सके। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का, और ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे, और आज है 6 फरवरी। गर्जे राहुल, कहा आज का राजा जनता की नहीं सुनता और प्रधानमंत्री नहीं राजा है मोदी। तराई में किसानों को साधने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को राजा बता दिया। उन्होंने कहा कि किसानों का सम्मान कांग्रेस सरकार में ही लौट सकता है। राहुल गांधी ने दिल्ली में किसानों के आंदोलन का उल्लेख करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा स्थित मंडी परिसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया था। पूर्वाह्न 11 बजे से होने वाली जनसभा राहुल गांधी के 2 घंटे देरी से पहुंचने के चलते दोपहर 1 बजे से शुरू हो सकी। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने बारी बारी से जनता के समक्ष संबोधन किया। बर्फ हटी और 8 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट एक बार फिर खुलने जा रहे हैं। 8 मई को सुबह 6:15 पर प्राचीन मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। पुजारियों ने शनिवार को इसकी घोषणा की है। हिंदू देवता विष्णु को समर्पित यह मंदिर हर साल सर्दियों के आगमन पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है और गर्मियों की शुरुआत में से दोबारा खोला जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर पूरी सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है और यहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसी को लेकर मंदिर के कपाट दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पूर्व टिहरी नरेश मनुजेंद्र शाह के शाही पुजारियों ने बसंत पंचमी के मौके पर मंदिर के कपाट खोलने की तारीख और समय की घोषणा कर दी है। कोई गर्मी कोई चर्बी की बात कर रहा है, हम भर्ती निकालेंगे, प्रियंका गांधी ने कहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के अंतिम दौर में अब तमाम पार्टियों ने जोर आजमाई शुरू कर दी है। स्टार प्रचारकों का दौरा जारी है। इसी क्रम में शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में गुलाब नबी आजाद को जगह मिली है, जबकि पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और पूर्व यूपी अध्यक्ष राजबब्बर शामिल नहीं किए गए हैं। वहीं पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन को लिस्ट में रखा गया है और 8 फरवरी तक भाजपा के दिग्गज मेरठ समेत वेस्ट यूपी के विभिन्न जिलों में दौरा करेंगे। चमोली में बड़ा हादसा, खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत। तो उत्तराखंड के चमोली में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल एक कार के एक खाई में गिर जाने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि कार रमनी गांव से घूनी जा रही थी और इस बीच शुक्रवार की रात घाट इलाके में यह खाई गिर गई, और साथ ही उन्होंने बताया कि शनिवार को तीनों शवों को बरामद भी कर लिया गया है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर 632 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार 70 विधानसभा सीटों पर 632 प्रत्याशी मैदान ताल ठोक रहे हैं। इनमें से 391 प्रत्याशी गढ़वाल मंडल के 7 जिलों की 41 सीटों से, जबकि कुमाऊं मंडल की 29 सीटों पर 241 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब 14 फरवरी को होने वाले मतदान के दिन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। नामांकन प्रक्रिया के तहत नाम वापसी के बाद इन सभी सीटों की तस्वीर साफ हो चुकी है। 70 सीटों के लिए 750 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 23 प्रत्याशियों का नामांकन खारिज हो गया और इसके बाद मैदान में 727 प्रत्याशी शेष रहे। नाम वापसी की अंतिम दिन के दौरान 95 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। ऐसे में अब कुल 632 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। कोविड से 15 मौतें हुई हैं और 9वीं तक की कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। तो उत्तराखंड में चुनाव की लहर के बीच कोरोना वायरस संक्रमण की लहर भी जारी है। 24 घंटों के अपडेट की बात करें तो राज्य भर में 15 संक्रमितों की मौत हुई है, जिसमें से 13 मौत सिर्फ देहरादून की है। कोरोना संक्रमण राज्य भयावह बना हुआ है। हालांकि पिछले हफ्ते से संक्रमण का ग्राफ काफी नीचे गिरना शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच राज्य सरकार ने 7 फरवरी से 9वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल खोलने का फैसला ले लिया है। स्कूल किस तरीके से खोले जाएंगे, क्या कंडीशंस होंगी, क्या अनिवार्यता रहेंगी, किस तरीके से कक्षा का संचालन होगा, इस तरीके को लेकर एसओपी भी जारी की जा चुकी है।
मसूरी में भारी बर्फबारी के बीच फंसी गर्भवती महिला, स्थानीय लोगों ने दी इंसानियत की मिसाल। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में बर्फबारी के कारण चारों ओर वाहनों का लंबा जाम देखने को मिला। इस बीच भारी बर्फबारी और जाम के बीच में प्रसव पीड़ित महिला फंस गई। उसकी हालत लगातार बिगड़ने लगी। इस पर महिला के पति ने लोगों से मदद की अपील की। इस पर जज्बा दिखाते हुए स्थानीय लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश कर दी। लोगों ने भारी बर्फबारी के बीच महिला को जाम से निकालकर कार को धक्का देते हुए 2 किलोमीटर दूर अस्पताल तक पहुंचाया। चुनावी रण में अपने ही दुर्ग में फंसे पहाड़ों के सियासी सेनापति। चुनावी रण में सियासी दलों के जिन सेनापतियों पर 70 सीटों का दारोमदार है, वही अपने दुर्ग के चक्करव्यूह में फंसे हुए हैं। प्रदेश की अन्य विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए सियासी दलों के दिग्गज अपने दुर्ग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खटीमा, पूर्व सीएम हरीश रावत लालकुआ और आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोटियाल गंगोत्री विधानसभा में फंसे हैं। फिर मोदी फैक्टर के भरोसे बड़ी जीत की आस में है भाजपा। तो 2017 की मोदी लहर से 57 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा इस बार फिर से मोदी फैक्टर के सहारे कुर्सी पर काबिज होने की कोशिशों में जुट गई है। पार्टी ने चुनाव अभियान के बीच में ही मोदी फैक्टर पर प्रसार प्रचार तेज कर दिया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पार्टी मोदी फैक्टर से जीत का रास्ता निकालने में लगी हुई है। बर्फ के समंदर बने उत्तराखंड के इलाके, रास्ते बंद, बत्ती गुल, पानी का संकट। उत्तराखंड में लगातार भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोगों का कहना है कि पिछले 19 साल में ऐसी रिकॉर्ड तोड़ बर्फ देखी गई है। नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 फुट से अधिक, तो शहर में 1 फुट तक मोटी बर्फ की चादर बिछी है। रामगढ़, मुक्तेश्वर, धानाचोली, कसिया लेक, पहाड़ पानी जैसे इलाकों में भारी बर्फ पड़ी है। उत्तराखंड में बर्फबारी पे सड़कें बंद हैं, भूखे प्यासे रास्ते में फंसे हैं पर्यटक, पोलिंग पार्टियां भी फंसी हैं। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार दूसरे दिन जारी बर्फबारी, जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर बर्फ के ढेर लग जाने के कारण 102 मार्गों पर आवाजाही बंद हो गई है, जिस कारण पर्यटक और स्थानीय लोग जगह जगह पर फंस गए हैं। ट्रेंड तोड़कर 2/3 से बहुमत से जीतेगी बीजेपी। सीएम दामी बोले, आएंगे 60 से ज्यादा सीटें। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में नामांकन का समय तो खत्म हो चुका है और 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान है। रिजल्ट जारी होंगे 10 मार्च को। उत्तराखंड में इस बार कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। बीजेपी के सामने कई दिक्कतें हैं। कुछ ही महीने पहले यहाँ 3-3 मुख्यमंत्रियों को बदलते भी देखा गया। दरअसल 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद कोई भी पार्टी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाई है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते शुक्रवार को कहा कि बीजेपी इस ट्रेंड को खत्म करेगी। राहुल गांधी के 4 बड़े वादे किए, कहा मनमोहन सिंह का समय था गोल्डन पीरियड, पीएम मोदी किंग है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को उत्तराखंड में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने उधम सिंह नगर और हरिद्वार में चुनावी मीटिंग को संबोधित किया। राहुल गांधी ने हरिद्वार में 4 चुनावी मुद्दे को बताया। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी हरिद्वार में कहा कि हम आपसे 4 वादे कर रहे हैं। हम 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम 500 रुपए से कम का एलपीजी सिलेंडर देंगे, हम यहाँ न्याय योजना भी लागू करेंगे, जिसमें 5 लाख परिवारों को साल में 40,000 रुपए दिए जाएंगे। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।